Good morning students. Myself विवेक सांगवान एज मैथमेटिक्स टीचर. स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास में चैप्टर फर्स्ट सेट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे. बच्चों, जैसे वर्ड है सेट, नाम से ही आपने कई बार इनको अपनी लाइफ में यूज़ किया होगा. जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे आप बुक सेलर पे जाते हैं और कहते हैं क्लास 10th का सेट दे दीजिए, तो वो क्या उसमें आपको बुक्स देगा जिसमें क्लास 10th की सभी बुक्स होंगी, ना तो उसमें कोई +1 की या 9th की बुक्स नहीं होंगी. वैसे ही कोई गर्ल अगर ऐसे कहती है कि मेरा सेट कहाँ है, इट मीन्स वो अपने नेकलेस की बात कर रही है, अपने ईयरिंग की बात कर रही है, बैंगल्स की बात कर रही है, यानी उसमें वो सभी चीज़ें आ रही हैं, वो सभी ऑर्नामेंट्स आ रहे हैं जो उनको पहनती है. तो ये वर्ड जो सेट है, तो मैथमेटिकली में अगर आप इसको देखें तो वास्तव में कलेक्शन ही एक तरीके से. तो इसमें कुछ फर्क होगा, हम डे टू डे लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं सेट या कलेक्शन, और मैथमेटिकली जो हम बोलेंगे उसमें कुछ डिफरेंस तो होगा ही. तो उसको पढ़ने के लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं. देखिए बच्चों, ये 4 एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने. सबसे पहला है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड. सेकेंड है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, ए टीम ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ वर्ल्ड. और लास्ट है द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. बेटा, अगर आप इनके आंसर लोगे अपने फ्रेंड से या फैमिली मेंबर से, तो हो सकता है कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जो आंसर सबके सेम हो और कुछ ऐसे रिजल्ट मिले जो सबके डिफरेंट हो. जैसे फर्स्ट देखिए, मोस्ट डेंजरस. तो मोस्ट डेंजरस में इसमें क्या है, कोई लेपर्ड लिखेगा, कोई लोइन लिखेगा, और वहीं कहीं देखें तो हो सकता है किसी को लेपर्ड ना लिखे. आपने देखा होगा कई लोग शेर को ही पालते हैं, यूट्यूब में वीडियो देखी होंगी. तो सबकी अलग अलग हो गई ना, चॉइस तो सबकी सेम नहीं हुई. आप बोल दिखते देते हो मोस्ट डेंजरस एनिमल लोयन, लेकिन गली में अगर आप एक डॉग को भी देखते हो तो उसका आपको उससे भी डर लगता हो. तो यहाँ पर क्या हो गया, आपकी लाइक्स और डिसलाइक्स आ रही हैं इस रिजल्ट के अंदर. नेक्स्ट आता है द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10. लेकिन यहाँ पर जो रिजल्ट मिलेगा आपको बिल्कुल सेम मिलेगा. कैसे? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10 मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कंप्लीट. ठीक है, किसी से पूछो सबका लिए रिजल्ट सेम ही रहेगा. नेक्स्ट देखो, ए टीम ऑफ 5 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अब ये देखो, सबकी अपनी अपनी चॉइस होंगी. ठीक है, अगर इसको कंट्री वाइज देखें तो भी डिफरेंट मिलेगा, और पर्सन वाइज देखें कंट्री के अंदर सेम कंट्री में, तब भी आपको अलग अलग डिफरेंट मिलेगा. कई ऐसे लोग हैं जिनको क्रिकेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो नाम ही नहीं जानते होंगे क्रिकेट खिलाड़ियों का, जो बैट्समैन है उनका. तो इनमें सबका डिफरेंट आंसर मिलेगा. और लास्ट वाला देखिए, द कलेक्शन ऑफ नोवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद. इसमें आपका आंसर सबका सही मिलेगा. जो ऐसी जितनी भी बुक्स हैं, ऐसे जितने भी नोवेल हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखे हैं, उनका आंसर सबको सेम मिलेगा. तो हम क्या देख रहे हैं, जो सेकंड और फोर्थ है उसके लिए तो रिजल्ट रहेगा सबका सेम, लेकिन जो फर्स्ट और थर्ड है इसमें आंसर रहेगा सबका डिफरेंट. क्यों? क्योंकि ये जो आपके पास बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की बात करें या मोस्ट डेंजरस की बात करें, इसमें आपके लाइक्स और डिसलाइक आ रहे हैं. ठीक है, यानी ये अच्छी तरह से वेल डिफाइंड नहीं कर रहे हो आप इनको, मीन्स ये अच्छी तरह से परिभाषित नहीं है डेफिनेशन, यानी ये जो कलेक्शंस हैं. ठीक है, तो यहां से हम देखते हैं डेफिनेशन क्या बनती है सेट की. तो डेफिनेशन सेट की, ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. जो सेट है ये वेल डिफाइंड का मतलब है अच्छी तरह से परिभाषित, या इसको दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें तो सारभूत सत्य है. यानी कि ऐसी कलेक्शन जो आपके लिए, किसी और के लिए, यानी वर्ल्ड में हर पर्सन के लिए ट्रू है, तो उसको हम बोलेंगे वेल डिफाइंड. ठीक है, जैसे एग्जांपल, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर्स, रिवर इन इंडिया, ऑल द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट. ठीक है, ये सभी के सभी जैसे एग्जांपल हैं आपके पास. ये किसका एग्जांपल बन रहे हैं? सेट का. यानी सेट के अंदर हम वो चीज लिखेंगे जो आपके पास वेल डिफाइंड है. ठीक है, अब जब हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ ली है तो इसकी नोटेशन को पढ़ते हैं. इसकी नोटेशन कैसे है? तो सेट की नोटेशन में हम क्या है, कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट में सेट को लिखा जाता है. ठीक है, सेट के अंदर जो भी लिखे जाते हैं, इस तरह से मैंने लिखा ABC, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये इसकी एंट्री है. ठीक है, ये सेट को जो रिप्रेजेंट करेंगे, कोई भी अल्फाबेट कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है,
इसके जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं ये सेट को बिलोंग करते हैं, ये वर्ड ऐसे लिखा जाता है। जैसे ये ABC सेट के अंदर आ रहे हैं तो इसको कैसे बताएंगे, यानी A जो बिलोंग्स करेगा A को, जो B है वो बिलोंग करेगा A को, जो C है वो भी किसको बिलोंग करेगा A को। ठीक है, इस तरह से इनको लिखा जाता है। ठीक है, A बिलोंग्स टू A, B बिलोंग्स टू B एंड C बिलोंग्स टू A। ठीक है, B बिलोंग्स टू A एंड C बिलोंग्स टू A। ठीक है, नेक्स्ट अब हम नोटेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ एक ऐसी नोटेशंस हैं जो फिक्स की गई हैं, मतलब कहीं लिखा जाता है n, इट मीन्स नेचुरल नंबर। Z रिप्रेजेंट करता है इंटीजर्स, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 आपने पढ़ा हुआ है लोअर क्लासेस में। Z इंटीजर्स, Q रेशनल नंबर्स, R रियल नंबर्स। Z के ऊपर ऐसे प्लस का साइन लगाते हैं तो इसको बोलते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। Q पॉजिटिव के ऊपर ऐसे Q के ऊपर पॉजिटिव का साइन मीन्स ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। R के ऊपर ऐसे पॉजिटिव मीन्स ऑल रियल। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सेट की डेफिनेशन और सेट के उसके ऊपर एग्जांपल्स और नोटेशन ऑफ सेट पढ़ा है। आज का हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट। तो हमारा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ठीक है, तो सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज नोन एज टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दैट इज टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट मेथड है सेट बिल्डर फॉर्म या फिर हम इसको बोलते हैं रूल मेथड। तो सबसे पहले देखते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में क्या है, जो भी सेट्स है उसके अंदर जो एंट्रीज होती हैं उनको हम कोमा से सेपरेट करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, तो यहां पर मैंने पहला एग्जांपल लिया है इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, जिसमें सभी जो आपके पास एंट्रीज हैं उनको कोमा से सेपरेट किया, डैश 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 लगा के आप जेड लास्ट लिख सकते हैं। फिर हमने वोवल्स को सेपरेट किया, AEIOU कोमा लगा के लिखा है। ठीक है, इसमें एक बात का ध्यान रखा जाता है जब भी हम एंट्रीज लिखते हैं, अगर कोई आपके पास अल्फाबेट रिपीट हो रहा है या कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है उसको हम एक बार ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास वर्ड है स्कूल, SCHOOL, इसमें O 2 बार आ रहा है। अगर इसको हम टेबुलर या रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे सेट के अंदर तो इसमें O को सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जब सेट्स में एलिमेंट लिखे जाते हैं तो उनको रिपीट नहीं करना, वो एक बार ही काउंट होते हैं। चाहे आप उसको 5 बार लिखो 10 बार लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये जो फॉर्म थी इसको बोलते हैं हम क्या, कौन सी फॉर्म, टेबुलर फॉर्म। नेक्स्ट आपके पास है सेट बिल्डर फॉर्म। अब इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। जैसा नाम है बिल्कुल वैसा ही है, यानी कि जो आपने लिखा है टेबुलर फॉर्म में उसको एक रूल यानी उसको एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिख देना, दैट इज नोन एज सेट बिल्डर फॉर्म और रूल मेथड। ये आपके पास एग्जांपल है सेट बिल्डर फॉर्म का। देखिए क्या है, x सच दैट x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो टेबुलर फॉर्म में है उसी को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। तो इसको जो 2 डॉट लगाए इनको बोलते हैं सच दैट, या इसकी जगह आप ऐसे एक लाइन भी खींच सकते हैं, इसका मीनिंग भी सच दैट होता है। x इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट, यानी जो x है वो AEIOU सब के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। समझ आया? तो ये जो फॉर्म है आपके पास क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, जैसे मान लो आप क्लास +1 के सभी बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, यानी आर्ट्स भी, कॉमर्स भी, नॉन मेडिकल भी। ठीक है, अगर मुझे नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स बुलाने हैं, एक तो मैं इंडिविजुअल हर बच्चे का नाम लूं। ठीक है, हर बच्चे का नाम ले रहा हूं तो वो जो मेथड है एक तरीके से आप बोल सकते हो टेबुलर फॉर्म है। और ऐसे बोलूं क्लास +1 नॉन मेडिकल, तो जब ऐसे बोला है तो दैट एक वो डेफिनेशन या रूल बन गया। तो इसमें क्या आएंगे, सभी क्लास में +1 नॉन मेडिकल के बच्चे एक साथ आ जाएंगे। ठीक है, एक साथ काउंट हो जाएंगे। तो ये 2 टाइप हैं सेट बिल्डर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म में। इनमें बहुत सिंपल सा कुछ इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सा टॉपिक है। भाई कोमा से लिखते हैं तो उसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, और एक डेफिनेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब हम एग्जांपल करते हैं जिसमें हम रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ आपके पास है राइट द फॉलोइंग इन सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास रोस्टर फॉर्म दे रखी है, यानी लिस्टिंग मेथड गिवन है, इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यानी एक डेफिनेशन बनानी है। अगर आप इसको ध्यान से देखें 2 4 6 8 डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये क्या है आपके पास, इवन प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर है, सॉरी प्राइम नंबर, सॉरी इवन नंबर्स हैं ये सभी 2 4 6 8। ठीक है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे। ठीक है, तो देखिए कैसे लिखेंगे, x such that x equal to 2n।
ठीक है। एन क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। 1 लिखोगे तो 2 आएगा, 2 लिखोगे तो 4 आएगा, 3 लिखोगे 6 आएगा, 4 लिखोगे 8 आएगा। ठीक है। या फिर दूसरा मेथड देखिए क्या है, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, ये ऐसे भी बता सकते हैं। ये दोनों ही मेथड आपके किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट बिल्डर फॉर्म को। नेक्स्ट आपके पास है 6, 12, 18। ठीक है। 6, 12, 18 क्या देख रहे हैं? किसके मल्टीपल है? 6 के। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? x सच दैट x इक्वल टू 6n, और n क्या वैल्यू है? 1, 2, 3। 1 रखोगे तो 6 आएगा, 2 रखोगे तो 12 आएगा, 3 रखोगे तो 18 आएगा। ठीक है। तो यहाँ हमने एग्जाम्पल पढ़े हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट किया है किनको? ठीक है। रोस्टर फॉर्म में थे आपके पास, और हमने किस में कन्वर्ट किया है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और नेक्स्ट हम एग्जाम्पल लेते हैं, वो देखिए यहां पर आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है, इसको हमें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। तो सबसे पहला एग्जांपल है x सच दैट 4x माइनस 3 लेस देन 6। ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यहाँ पर x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो देखो सबसे पहले हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपके पास क्या गिवन है? 4x माइनस 6 लेस देन 6, 4x माइनस 3 लेस देन 6, और x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। तो इट मीन्स 4x लेस देन 9, x लेस देन 9 बाय 4 मीन्स x लेस देन 2.25, अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें। ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्वेश्चन में देखा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके पास? 1, 2, 3 एंड गोस ऑन। ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू किससे लेस है? 2.25 से। तो इसका मतलब x के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? कौन से एलिमेंट लेगा x? 1 और 2। इट मीन्स 1 एंड 2। तो हमारे पास ये जो रिजल्ट आया है दैट इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है। ये आपके पास कौन सी फॉर्म थी? सेट बिल्डर फॉर्म। इसको सिंप्लीफाई करने पर आया 1 और 2, दैट इज रोस्टर फॉर्म। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? x इज ए प्राइम नंबर विच इज डिविजर बाय 60। ऐसे प्राइम नंबर जो 60 से डिविजर है। तो देखो प्राइम नंबर में क्या है? वो नंबर्स जो डिवाइड बाय इटसेल्फ, ठीक है, जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हैं वो प्राइम नंबर है। तो 60 को डिवाइड करने वाले तो बहुत से नंबर है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है, उसका 10 है, एंड देन 12, 15, बहुत से नंबर है। लेकिन हमें नंबर कौन से चूज करने हैं? ओनली विच आर प्राइम नंबर। तो इसमें कौन से नंबर आएंगे? जो बी सेट के एलिमेंट होंगे उसके नंबर आएंगे सिर्फ 2, 3 एंड 5, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा गया है प्राइम नंबर। ठीक है। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2, 3, 5। तो ये जो फॉर्म थी आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको हमने किस में लिख दिया? रोस्टर फॉर्म में। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, कल हमने किया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। आज हम ऐसे सेट के बारे में पढ़ेंगे जिन सेट में जो एंट्रीज है उनको देखते हुए उनके कुछ नेम दिए गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है फाइनाइट सेट। जैसा नाम है फाइनाइट, यानी जिसको हम काउंटेबल कहें। इफ द एलिमेंट ऑफ ए सेट आर फाइनाइट इन नंबर देन द सेट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी किसी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी जो एंट्री हैं वो फाइनाइट है, यानी हम उनको काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सेट्स को क्या बोला जाता है? फाइनाइट सेट। अब इनके एग्जांपल देखते हैं। देखिए सबसे पहला एग्जांपल 5, 10, 15, 20 मल्टीपल ऑफ 5 है। फर्स्ट 5 टर्म्स हैं जिसमें उसकी मल्टीपल ऑफ 5 की। नेक्स्ट द सेट ऑफ मंथ्स इन ए ईयर, तो हम सब जानते हैं काउंटेबल है, जनवरी, फरवरी अप टू दिसंबर। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल द स्टेट्स इन इंडिया, ये भी काउंटेबल है। द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, ये सभी काउंटेबल है। यानी किसी सेट के अंदर जो एंट्री है अगर वो काउंटेबल हो दैट सेट आर नोन एज फाइनाइट सेट। नेक्स्ट आपके पास है इनफाइनाइट सेट। जैसा नाम है इनफाइनाइट यानी अनकाउंटेबल। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। If the elements of a set are infinite in number, then the set is called infinite set. यानी किसी सेट के अंदर जो एंट्रीज हैं यानी जो नंबर हैं अगर वो आपके पास इनफाइनाइट हो तो ऐसे सेट को बोला जाता है इनफाइनाइट सेट। ठीक है। इनके एग्जांपल द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है,
सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, आपको मालूम है 1 2 3 डैश डैश एंड गोज ऑन, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। वैसे सेट ऑफ ऑल होल नंबर, होल नंबर को किसको डिनोट करते हैं हम, W से। तो ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 0 1 2 3 डैश डैश डैश। नेक्स्ट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर को हम Z से डिनोट करते हैं, तो इसमें कौन से नंबर आएंगे, जैसे डैश डैश -3 -2 -1 0, फिर हम 1 लिख के डैश डैश ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। दिस सेट आर इंटीजर्स, तो ये भी इनफाइनाइट नंबर में होंगे। नेक्स्ट आपके पास हम टॉपिक आता है सिंगलटन सेट। सिंगल का मतलब है यहाँ पर जिसमें एक, यानी किसी सेट में अगर एक एलिमेंट आए, ऐसे सेट को बोला जाता है सिंगलटन सेट। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट, यानी किसी सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट हो, ओनली वन एलिमेंट, ऐसे सेट को क्या बोला जाता है, सिंगलटन सेट, ठीक है। इसका एग्जांपल देखिए, ए एक सेट है x such that x 5x equal to 7 and x belongs to q, q का मतलब है रेशनल नंबर। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 5x equal to 7, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 7/5, और 7/5 कैसा नंबर है, एक रेशनल नंबर है, ठीक है। 7/5 कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, तो यानी कि एक ही एलिमेंट आएगा, यानी जो आपने ये सेट माना है इसके अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा, दैट इज a इक्वल टू 7/5, ठीक है। तो ऐसे सेट को कौन सा सेट बोलेंगे, सिंगलटन सेट। इसका एक और एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब हमें मालूम है 2 एक स्पेसिफाई नंबर है, क्या 2 कैसा नंबर है, इट इज एन इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये जो आपके पास फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नेक्स्ट आपके पास आता है एम्प्टी सेट, नल सेट या वॉइड सेट। ये 3 नाम लिख रखे हैं, चाहे आप कुछ भी बोल दो, एम्प्टी बोल दो, नल बोल दो, चाहे वॉइड बोल दो। जैसा नाम है एम्प्टी, एम्प्टी का मतलब एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एंट्रीज नहीं है, यानी कि एलिमेंट जो आपके पास सेट है वो खाली सेट है। तो देखिए सेट, ए सेट कंसिस्टिंग ऑफ नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। एक सेट कंसिस्टिंग, एक ऐसा सेट बना हुआ है, हैज नो एलिमेंट, जिसके अंदर कोई एंट्री नहीं है, इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। ऐसे सेट को क्या, कौन सा सेट बोलते हैं हम, एम्प्टी सेट बोलते हैं। नेक्स्ट इसके एग्जांपल, ए सेट ऑफ ऑल ओड इंटीजर ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 9, यानी ऐसे सभी ओड इंटीजर आपको लेने हैं जो ग्रेटर देन 7 से ग्रेटर और 9 से लेस। तो 7 से ग्रेटर 9 से लेस तो एक ही नंबर आता है, वो कौन सा नंबर है आपके पास, 8, ठीक है। तो 7 से तो ग्रेटर है और 9 से लेस है 8, और 8 ओड नंबर तो नहीं है, तो इट मीन्स ऐसी कोई एंट्री आ ही नहीं सकती। तो यानी इससे जो रिजल्ट बनेगा दैट इज एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एम्प्टी सेट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, उसमें कुछ नहीं लिखेंगे, खाली छोड़ देंगे। या फिर इसकी एक और रिप्रेजेंटेशन है ऐसे, इसको बोलते हैं फाई, ऐसे 0 लगाना है और ऐसे लाइन खींचती है, इट इज नोन एज फाई, ठीक है। फिक्स है, सेट के अंदर ऐसा निशान आ गया है, इट मीन्स वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक एम्प्टी सेट को, यानी खाली सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। एक और एग्जांपल देखिए, यहां पर क्या है, x सच दैट x इज रियल। x एक रियल नंबर है, रियल नंबर मतलब नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल। और यहाँ क्या दिया हुआ है आपके पास, x² + 4 = 0, मीन्स x² = -4। तो स्क्वायर के आगे नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो आपने 10th में ध्यान हो पढ़ा होगा, तो x² के आगे नेगेटिव वैल्यू आ गई, स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, इट मीन्स x इज, तो आपके पास x क्या होगा, x इज अनरियल, x एक अनरियल नंबर है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या गिवन है आपके पास, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ क्या लिखा हुआ है, x इज रियल, और यहाँ से क्या आया, अनरियल, यानी ये दोनों बातें क्या हो गई, कंट्राडिक्शन, आपस में मैच नहीं कर रही। तो इसका मतलब जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए, यहाँ पर कुछ लिखा है और एंड करके आगे कुछ लिखा है, और ये दोनों बातें आपस में मैच ना करें, तो भी आप लिखेंगे x = एम्प्टी या a = एम्प्टी, या फिर हम इसको 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 मेथड है, एक तो ऐसे हमने बाय
इस तरह से बता दिया, x एक इंटीजर है जो 7 से ग्रेटर है 9 से लेस है, तो उसमें भी ऐसा आया। या फिर ऐसा यहाँ लिखा है x एक रियल नंबर है, लेकिन यहाँ सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या वैल्यू आ रही है, अनरियल आ रही है। ठीक है, तो ऐसे आप बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हो जहां कंट्राडिक्ट हो। जैसे मैं ऐसे लिखूं a x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x एक नेचुरल नंबर है एंड 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर मान लो मैं इसको सोल्व करता हूं, x एक नेचुरल नंबर है, यहां से सोल्व करूंगा तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/2। तो यहां x नेचुरल नंबर है और यहां पर x की वैल्यू -1/2, तो ये भी कंट्राडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, एम्प्टी सेट को। ओके, नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप एम्प्टी सेट की बात करते हैं कोई एलिमेंट नहीं आएगा। यहाँ 0 लिख रखा है, हम न्यूमेरिकली वैसे देखते हैं 0 का मतलब जिसमें कुछ भी ना हो। हम 0 में जनरली देखते हैं जैसे ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, 0 का मतलब नथिंग, लेकिन यहाँ 0 का मतलब एक एलिमेंट का काम करेगा। ठीक है, और ऐसे या ऐसे लिखते हैं कि एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ओके स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इक्वल सेट्स। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इक्वल सेट्स। टू सेट्स A and B are said to be equal if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A। यानी टू सेट्स को इक्वल कब कहा जाता है, जब A के अंदर जो भी एलिमेंट है वो B के अंदर पाए और B के अंदर जो भी एलिमेंट हो वो A के अंदर हो। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एक सेट है A जिसमें है 3, 7, 9 और एक सेट है B जिसमें है 7, 9, 3 और एक सेट ले लेते हैं C जिसमें एलिमेंट तो सेम है, उनको रिपीट किया गया है। तो ये एलिमेंट जो तीनों के तीनों जो सेट्स हैं वो सेम सेट्स हैं। ठीक है, ये इक्वल सेट्स हैं, इनमें कोई फर्क नहीं है। आपको बताया था किसी सेट्स में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं कितनी बार रिपीट करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उस एलिमेंट को एक बार ही काउंट किया जाता है। तो ये जो A, B एंड C ये तीनों के तीनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल सेट्स हैं। ठीक है, यानी जो भी एलिमेंट A के अंदर, जो भी सेट A के अंदर एलिमेंट्स हैं 3, 7, 9, B के अंदर भी देखो 3, 9, 7 और अगर हम C में देखो 3 को 3 बार रिपीट कर दिया, 1, 2, 3, 9 को 2 बार रिपीट कर दिया, ये 7 लिख दिया, 7 को चाहे कितनी बार रिपीट कर दो। यानी जो A, B, C हैं तीनों कैसे सेट है, इक्वल सेट है। ओके, नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। कार्डिनल नंबर क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए फाइनाइट सेट इज नोन एज कार्डिनल नंबर। यानी किसी भी फाइनाइट सेट के अंदर जो हम एंट्रीज करते हैं उन एंट्रीज को हम काउंट करें, काउंट करने पे जितनी वैल्यू आए उसी वैल्यू को उसका कार्डिनल नंबर कहा जाता है। ठीक है, इसको ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट भी बोलते हैं। इसको क्या बोला जाता है, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं हम और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, एक ही बात है। ठीक है, कार्डिनल नंबर हमेशा फाइनाइट सेट का ही निकल सकता है, इनफाइनाइट का तो निकाल ही नहीं सकते। मतलब कोई कहीं नेचुरल नंबर का हम निकाले कार्डिनल नंबर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, लेस देन 100 जो आपके पास मान लो लेस देन इवन पॉजिटिव इंटीजर हम निकाल सकते हैं काउंटेबल। ठीक है, ओड पॉजिटिव इंटीजर निकाल सकते हैं, प्राइम नंबर निकाल सकते हैं, लेस देन किसी नंबर से लेस देन या ठीक है किसी दो नंबर के बीच के नंबर्स को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर का तो निकाल ही नहीं सकते। तो कार्डिनल नंबर क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट सेट ए इज नोन एज कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट। ठीक है, एंड इज डिनोटेड बाय, और इसको कैसे डिनोट किया जाता है, ओ ए या एन ए। ठीक है ना, जब हायर क्लास में जाओगे वहां तो ओ ए मिलेगा, ऑर्डर ऑफ ए फाइनाइट सेट, और या फिर अब जब आप कोई भी पढ़ोगे +1 की बुक्स में उसमें जनरली आपको एन ए लिखा मिलेगा। ठीक है, मान लो एक सेट है ए जिसमें एलिमेंट है 7, 8, 9, 10, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो यानी एन ऑफ ए, या फिर इसको हम ओ ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं एक वर्ड है स्कूल, SCHOOL। ठीक है, अगर हम सेट के अंदर हिसाब से देखें भाई इसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो देखिए। ठीक है, वैसे तो ये स्कूल के अंदर ये सभी लेटर्स होते हैं, लेकिन अगर इनको किसके अंदर लिखें, सेट में लिखें, तो
ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको एक बार ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3 4 5। तो जो स्कूल वर्ड है SCHOOL, ठीक है, ये कैसे लिखा, इसका जो कार्डिनल नंबर होगा क्या होगा 5, क्योंकि ओ को एक बार ही काउंट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है आपके पास इक्विवेलेंट सेट। Two finite set A and B are said to be equivalent set if the number of element in A is equal to the number of elements in B। यानी कि अगर हम काउंट करने पर दो सेट्स के जब नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल आए तो उनको इक्विवेलेंट बोला जाएगा। देखो इक्वल सेट के अंदर क्या था, जो एंट्रीज थी वो सेम थी, ठीक है, वो शफल हो सकती है, मतलब आगे पीछे हो सकती हैं या फिर रिपीट हो सकती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट के अंदर, तो उसके अंदर क्या है, जो दो फाइनाइट सेट हैं उसके अंदर जो एंट्रीज हैं काउंट करने पर सेम आए उनको बोला जाएगा इक्विवेलेंट सेट। क्लियर है? मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज नोन एज इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, अब देखते हैं नोटेशन कैसे इक्विवेलेंट सेट की। इक्विवेलेंसी ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय सिंबल दिस। इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंसी ऑफ सेट्स। इफ ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट वी राइट इट लाइक दिस। यानी अगर आपके पास n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b हो जाए, अगर आपके पास n ऑफ a इक्वल टू n ऑफ b हो जाए तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हो। एग्जांपल देखिए, मान लो a के अंदर 1 2 3 है, b के अंदर p क्यू आर है, तो इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, यानी n ऑफ a इक्वल टू 3, n ऑफ b आल्सो इक्वल टू 3। सो a एंड b आर इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, each pair of equal sets are equivalent sets but equivalent set need to be equal set। देखो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, क्या, each pair of equal sets are equivalent। जो भी आपके पास इक्वल सेट्स हैं वो इक्विवेलेंट हो सकते हैं, लेकिन जो इक्विवेलेंट सेट है वो जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। एग्जांपल देखते हैं। देखिए एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है पी के हुआ, एक सेट बी है जिसमें 7 10 11। ठीक है, अगर हम इक्वल सेट की बात करें तो इक्वल सेट कहता है इसके अंदर जो एंट्रीज हैं और इनके अंदर जो एंट्रीज हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे इसके अंदर पी के हुआ तो यहाँ पी के हुआ होना चाहिए, तो ये तो इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, सेट इक्वल नहीं है, आई समझ में बात। ठीक है, इनके कार्डिनल नंबर तो सेम है, जो एंट्रीज हैं वो तो सेम है, कार्डिनल नंबर है वो तो सेम है। इसके अंदर भी 3 एलिमेंट है, इसके अंदर 3 एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि सेट तो आपके पास इक्विवेलेंट है लेकिन सेट इक्वल नहीं है। अब ये देखिए एक सेट ए बी जिसमें एलिमेंट है ए बी सी, एक सेट बी है, मान लो एक सेट और ले लेते हैं सी जिसमें बी सी ए। ठीक है, अब इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी ए बी सी है। मैंने कहा था रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इसमें हमने आगे इनको इनकी जगह चेंज कर दी, बी सी ऐसे लिख दिया। तो ये सेट और ये सेट कैसे सेट है, इक्वल सेट है। अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर देखूं ए का तो 3 आएगा, बी का कार्डिनल नंबर देखूं तो आप देख रहे होगे 1 2 3 4 5 ऐसे नहीं काउंट करना, आपको देखना है बी, इसमें बी एक बार ही काउंट होगा। ठीक है, फिर आपका सी देखो 2 बार काउंट है, एक बार ही काउंट करेंगे एक, तो इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स हैं, सॉरी 3। और जो हमारे पास सेट सी है इसके अंदर भी कितने एलिमेंट है, 3। तो देखो कार्डिनल नंबर सेम आ गया, और सेट कैसे थे, इक्वल सेट थे। तो क्या पता चला, जो सेट्स इक्वल होते हैं उनका जो कार्डिनल नंबर भी क्या मिलेगा, सेम। अगर कार्डिनल सेम है तो इसका मतलब वो सेट्स कैसे होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब ये इस तरह से हम दिखा सकते हैं। ओके।